अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स मीडिया टेक चैनल। और आज मैं आपको यूएसबी से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडो करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। तो ये हमने यूएसबी लगा दी है इसमें अपने लैपटॉप में। ये हमारे पास पहले विंडो 10 है, तो अभी हम इसमें विंडो 7 करेंगे। तो ये लगा दी हमने यूएसबी अपने लैपटॉप में। तो इसका हमने रीस्टार्ट किया है अपने लैपटॉप को। तो F12 से इसका बूट मेन्यू खुलेगा, जिससे हम इसको यूएसबी को बूट करेंगे। तो ये किंगस्टन डाटा डिलीवर 2.0 है। ये एरो डाउन की पे हम इसको की से ले आएंगे। इस पे ला के हम इसको इंटर कर देंगे। तो ये इंटर का बटन है, इससे हम इसको इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी एक की प्रेस एनी की ऑप्शन आ रही है, तो कोई भी एक की प्रेस कर देंगे तो ये हमारी विंडो स्टार्ट होना शुरू हो गई है। ये हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगी, इसको आपने ऐसे ही रहने देना, इंस्टॉल विंडो पे कर देना है। तो ये हमारा सेटअप स्टार्टिंग हो गया। यहाँ पे आपने विंडो 7 पे कर देना है। ये इसके नाम ही है काफ़ी, लेकिन ये विंडो 7 पे आपने कर देना है। करके नीचे नेक्स्ट का बटन नेक्स्ट पे कर देना है। विंडो 7 पे करके विंडो 7 बेस होम बेस पे करके आपने नेक्स्ट कर देना है इस पर। तो यहाँ पे आई एग्री पे कर देना है आपने और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने अपडेट पे नहीं करना, कस्टम इंस्टॉल पे करना है। तो ये हमारी ड्राइवें हैं, तो ये हमने सारी ड्राइवें डिलीट कर दी और यहाँ पे हमने ये नई ड्राइवें बनानी है। ये 70,000 लिख के हमने 70,000 MB लिख के हमने अप्लाई पे क्लिक करना है और ये हमारी ऐसे सारी ड्राइवें बन जाएंगी। तो ये 68 बन गया है, इस पर 68 GB। तो ऐसे करके हम अपनी सारी ड्राइवें बना लेंगे। तो ये हम ऐसे सारी ड्राइवें बना लेंगे और बना के हमने जिस ड्राइव में विंडो अपनी इंस्टॉल करनी हो उस ड्राइव पे हमने उसको क्लिक करके नीचे नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। नेक्स्ट पे कर देना है, तो उस हमारी ड्राइव में जो विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ऐसे ये हमारी सारी ड्राइवें बन गई हैं। तो अभी जिस ड्राइव में हमने इंस्टॉल करना है उस ड्राइव पे करके हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, तो ये उस ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगी। तो हम वैसे ये ड्राइव C में इंस्टॉल करेंगे इसको। तो ये हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है। ये तकरीबन पौना घंटा लगता है। इसको मैं वीडियो स्किप करके आपको दिखाता हूँ कि ये 1 से 0 से 100 तक जाएगा। तो ये 1% हुआ अभी। तो ये 95 जो मैंने वीडियो स्किप की है अभी 95 हो गया। ये ऐसे 100 पे जाएगा पूरा। उसके बाद ये नीचे वाली ऑप्शन आएगी इसकी। ये 100 होके नीचे वाली ऑप्शन आ गई हमारी। ऐसे ही होके ये अभी दोबारा ये रीस्टार्ट होगा हमारा लैपटॉप। रीस्टार्ट होने के बाद ये दोबारा थोड़ा प्रोसेस करेगा। ये यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस करेगा और फिर ये दोबारा उन्हीं ऑप्शन पे आएगा। उसके बाद वो थोड़ा और प्रोसेस करके फिर बाद में हमारी विंडो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोबारा उन्हीं ऑप्शन पे आ गए। ये हमारी एंड वाली कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन ये इस पे है। तो ये दोबारा हमारा लैपटॉप रीस्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये दोबारा थोड़ा प्रोसेस करेगा।
इसकी स्टार्टिंग विंडो पे आ गया है अभी। तो ये यहाँ पे अभी आपने अपना नाम देना है इधर, या अपने पीसी का जो भी नाम रखना वो दे देना है आपने। मैंने तो अपना नाम दिया इधर। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है, आपने पासवर्ड देना सही है, नहीं देना फिर भी कोई बात नहीं, तो इसको नेक्स्ट कर देना है। तो आस्क मी लेटर पे कर देना आपने। जहाँ पे ये कंट्री पूछ रहा है, जहाँ पे आपने अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है, या ऐसे रहने देना, इसको कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी विंडो अभी यहाँ पे स्टार्ट होने लगी है। तो ये हमारी विंडो स्टार्ट हो गई है। ये इधर रिसाइकल बिन आ गया है। तो ये हमारी ड्राइवें हैं। ये जो हम इसकी पार्टीशन बनाते हैं तो हमारी ड्राइवों को दोबारा फार्मेट करना पड़ता है। तो इनको हम फार्मेट करते हैं दोनों ड्राइवों को, तो फिर ये इनकी मेमोरी शो होगी। तो ये एक ड्राइव फार्मेट हो गई है। अभी हम दूसरी ड्राइव को फार्मेट करेंगे तो फिर उसकी मेमोरी शो होगी। ये जो हम इसकी पार्टीशन वगैरह करते हैं तो फिर इसको फार्मेट करना पड़ता है। वैसे अगर हम अकेली सी ड्राइव में विंडो कर दें पार्टीशन के बगैर, तो फिर उसकी जो इसमें मेमोरी होती है वो उसमें ऐसे ही रहती है, उसको फार्मेट नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना। साथ में मेरे चैनल मिक्स मीडिया टेक को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।